जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। भारत की नदियों में सबसे पवित्र गंगा नदी है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर से मिलती है। गंगा का जहां सागर से मिलन होता है, उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इसे सागर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ है। इसी स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं यहाँ संक्रांति पर स्नान करने से 100 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। यह स्थान देश में आयोजित होने वाले तमाम बड़े मेलों में से एक गंगा सागर मेले के लिए सदियों से विश्व विख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है, जहां मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का मंदिर है, जिन्होंने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। मान्यता है कि यहाँ मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मान्यता है कि गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान है। हर किसी को यहाँ आना नसीब नहीं होता है। इसकी पुष्टि एक प्रसिद्ध कहावत से होती है, जिसमें कहा गया है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हालांकि ये उस जमाने की बात है जब यहाँ पहुँचना बहुत कठिन था। आधुनिक परिवहनों और संचार के साधनों से अब यहाँ आना सुगम हो गया है। गंगा सागर के साथ भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जो कि इस प्रकार है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना वर्जित होता है, पर विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। पर उन्होंने विष्णु भगवान के समक्ष ये शर्त रखी कि ऐसे में भगवान विष्णु को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु ने शर्त मान ली और कपिल मुनि का जन्म हुआ। फलतः उन्हें विष्णु का अवतार माना गया। आगे चलकर गंगा और सागर के मिलन स्थल पर कपिल मुनि तप करने लगे। इस दौरान राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ आयोजित किया। इसके बाद यज्ञ के अश्व को स्वतंत्र छोड़ा गया। ऐसी परिपाटी है कि ये अश्व जहां से गुजरता है वो राज्य अधीनता स्वीकार करते हैं। अश्व को रोकने वाले को राजा से युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर ने यज्ञ के अश्वों की रक्षा के लिए उनके साथ अपने 60,000 पुत्रों को भी भेजा। उन दिनों राजा सगर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में थी। सभी राजा सगर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा गाते थे। यह देखकर राजा इंद्र बेहद क्रोधित और चिंतित हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा कि अगर राजा सगर को नहीं रोका गया तो वे आगे चलकर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। यह सोच राजा इंद्र ने सगर द्वारा आयोजित यज्ञ हेतु अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। अचानक यज्ञ अश्व गायब हो गए। खोजने पर यज्ञ अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिले। फलतः सगर पुत्र साधनारत ऋषि से नाराज हो गए और उन्हें अपशब्द कहने लगे। ऋषि ने नाराज होकर उन्हें शापित किया और उन सभी को अपने नेत्रों के तेज से भस्म कर दिया। मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी। काफी वर्षों के बाद राजा सगर के पौत्र राजा भगीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने पहुंचे। कपिल मुनि राजा भगीरथ के व्यवहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गंगा जल से ही राजा सगर के 60,000 मृत पुत्रों को मोक्ष संभव है। राजा भगीरथ ने अपने अथक प्रयास और तप से गंगा को धरती पर उतारा और अपने पुरखों के भस्म स्थान पर गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाई। यही स्थान गंगा सागर कहलाया और इसलिए यहाँ स्नान का इतना महत्व है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा मेला है। इस मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उसी स्थान पर किया जाता है जहां पर गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसलिए इस मेले का नाम गंगा सागर मेला है। यह मेला विक्रम संवत के अनुसार प्रति वर्ष पौष मास के अंतिम दिन लगता है। यह मकर संक्रांति का दिन होता है। सुंदरवन निकट होने के कारण गंगा सागर मेले को कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
तूफान की ऊंची लहरें हर वर्ष मेले में बाधा डालती हैं, परंतु परंपरा और श्रद्धा के सामने हर बाधा छोटी हो जाती है। गंगा के सागर से मिलने के स्थान को अत्यंत शुभ व पवित्र माना जाता है। गंगा सागर के संगम पर श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। समुद्र में पूजन एवं पिंड दान कर पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। गंगा सागर में स्नान दान का महत्व शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। अनुष्ठान आदि के पश्चात सभी कपिल मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं तथा श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। मंदिर में गंगा देवी, कपिल मुनि तथा भागीरथ जी की मूर्तियां स्थापित हैं। इस द्वीप में ही रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। यहाँ मैंग्रोव के दलदल, जल मार्ग तथा छोटी छोटी नदियाँ, नहरें भी हैं। बहुत पहले इसी स्थान पर गंगा जी की धारा सागर में मिलती थी, किंतु अब इसका मुहाना पीछे हट गया है। अब इस द्वीप के पास गंगा की एक बहुत छोटी धारा सागर से मिलती है। यहाँ अलग से गंगा जी का मंदिर नहीं है। गंगा सागर वास्तव में एक टापू है जो गंगा नदी के मुहाने पर है। यहाँ काफी आबादी है। यह पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है। यहाँ की भाषा बंगला है। अक्टूबर से फरवरी के महीने में गंगा सागर आया जाए तो यहाँ मौसम भी इस समय काफी अच्छा होता है। पश्चिम बंगाल सरकार इस तीर्थ स्थल पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। सुविधाओं की वजह से साल भर यात्री स्नान, दर्शन और पूजन के लिए आते रहते हैं। 8-10 स्टीमर रात दिन मकर संक्रांति के अवसर पर यात्रियों को इस पार और उस पार लाते ले जाते हैं। गंगा सागर का लाइट हाउस देखने वाली जगह में से एक है। इस लाइट हाउस की रोशनी के कारण गंगा सागर रात के समय में बहुत ही शानदार लगता है। गंगा सागर का ओमकारनाथ मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मंदिर के अंदर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है। शिव जी का यह मंदिर पेड़ों से घिरा हुआ है। मंदिर में अधिक भीड़ नहीं होती है, इस कारण आप मंदिर के अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। भक्त यहाँ पर शांति से बैठकर शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। गंगा सागर में एक और खूबसूरत पर्यटन स्थल बकखाली है। यह दक्षिणी बंगाल में नामखान ब्लॉक के अंतर्गत सुंदर डेल्टा द्वीपों में से एक पर स्थित है। गंगा सागर हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ है, जहां जाकर स्नान करने से अंतरात्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।